Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Hals. Today we are going to start with the latest cue card of the speaking module of the Hals exam. Okay, before starting, you can book a speaking or a writing session or both with me. The link is in the description below. तो आप अपने हायर बैंड स्कोर को अचीव करने के लिए, अपनी राइटिंग को चेक कराने के लिए, अपनी स्पीकिंग को इवैल्यूएट इम्प्रूव कराने के लिए मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फाइनली हाउ यू फेल्ट देयर। तो स्पीकिंग के क्यू कार्ड में जब हम आल्स का क्यू कार्ड अटेंड करते हैं, जब हम स्पीकिंग देते हैं तो 1-on-1 एग्जामिनर के साथ होती है। एग्जामिनर नॉर्मली आपके सामने या फिर स्क्रीन पे होता है। तो उस केस में आपको क्यू कार्ड में फ़्लो बनाए रखना ज़रूरी होता है। और स्टूडेंट्स कॉमनली ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमें लेंथ नहीं बन रही, हम एट अ स्ट्रेच माने कि लगातार नहीं बोल पा रहे। तो उसके लिए मैं स्टूडेंट्स को एक ही सजेशन देता हूँ कि आपके जो बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, क्योंकि जब भी आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, सबसे पहले आपको क्यू कार्ड का क्वेश्चन दे दिया जाता है और एक खाली शीट दे दी जाती है। तो जब ये आपको दे दी जाती है तो आपको प्रिपेयर करने के लिए 1 मिनट मिलता है। उसके बाद आपको इसके जब आप आंसर देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये क्वेश्चन और आपकी जो शीट है, जो आपने कुछ लिखा है, नोट्स बनाए, वो आपके सामने रहते हैं। तो अगर आप इसको सीक्वेंस में आंसर करेंगे, आप इसको एक क्यू कार्ड का क्वेश्चन ना लेते हुए, आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, आप इसको 4 क्वेश्चंस के जैसे लेंगे तो आप देखेंगे आपकी लेंथ भी बनेगी और एक चीज़ होती है सीसी, वो उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट अ मार्केट फिल्ड विद लॉट ऑफ नॉइस। तो मैं एक ऐसी मार्केट के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर गुल्ला था, बहुत ही ज़्यादा शोर था। तो अभी मैं यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूँगा, स्पीकिंग में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना। लाइक आई हैव का हैव, आई एम का एम, इसका स्कोर मिलता है। तो नेक्स्ट लाइन ले लेंगे। लास्ट वीकेंड आई वेंट टू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, विद माई एंटायर फैमिली। तो पिछले वीकेंड पे सैटरडे संडे मैं दिल्ली गया, जो कि इंडिया का कैपिटल है, मेरी पूरी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे हमने कॉमर्स में जो एनक्लोज किया है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें आपको पॉज लेना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको प्रॉपरली कैसे आपको एग्ज़ाम में पॉजेज लेके चलना है वो मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा, बोल के दिखाऊंगा। इसका भी आपका बहुत बढ़िया स्कोर है। आउट ऑफ द ब्लू मतलब कि जो नॉर्मल ना हो, जिसकी उम्मीद ना हो, तो ये ईडियम है, ईडियमेटिक लैंग्वेज का स्कोर होता है। माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू पे अ विजिट टू चांदनी चौक मार्केट। तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि चांदनी चौक मार्केट चलते हैं। नॉन फॉर कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक गैजेट्स, लैपटॉप्स। जो कि चांदनी चौक जानी जाती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, ऐसा कुछ। कंटिन्यू कर लेंगे। आई हैव हर्ड फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैज़ बीन ऑलरेडी देयर। तो मैंने आई हैव, तो ये फिर आपकी कॉन्ट्रैक्शन आ गई। मेरे को पता लगा था, मैंने सुना था अपने एक दोस्त से, हु हैज़ बीन ऑलरेडी देयर। तो देखिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पे भी आप ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी को शो कर रहे हैं। दैट देयर इज लॉट ऑफ हसल एंड बसल। ओके, हसल एंड बसल फिर इडियोमैटिक लैंग्वेज है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैड चल रहती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जाते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज ब्रिमिंग विद सेलर्स एंड लॉट ऑफ टूरिस्ट। तो ब्रिमिंग विद एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे खरीदार भी आते हैं और बेचने वाले या फिर टूरिस्ट भी आते हैं। तो अभी हम सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे, स्टोरी डालेंगे। जब भी लेंथ बनानी हो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए, खुद को उस सिचुएशन में डालिए और एक्सप्लेन कीजिए। ऑन एंटरिंग, तो अंदर जाते ही, आई ऑलमोस्ट टर्न्ड डेफ एज नंबर ऑफ सेलर्स वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। तो अंदर जाते ही मेरे को तो ऐसे लगा कि मेरे को सुनना ही बंद हो गया। तो क्योंकि बहुत जो बेचने वाले थे वो इकट्ठे ही एक ही अपनी पूरी आवाज पे, अपनी पूरी जितना वो ऊंची बोल दे सकते थे
उस पे शाउट कर रहे थे। तो शाउट एट द टॉप ऑफ द वॉइस मतलब है कि वो जितना ऊंचा बोल सकते, जितना गला फाड़ सकते हैं वो खाड़ फाड़ रहे थे। इट वॉज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। तो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, बिल्कुल सैचुरेट हो गया माइंड। एज आई वॉज अनएबल टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अनदर। तो कोई चीज़ का पता नहीं लग रहा था, आवाज़ का नहीं पता लग रहा था कि कौन क्या बेच रहा है, कोई क्या नहीं बेच रहा। लकीली अभी हमने यहाँ पे ट्विस्ट लिया है, कनेक्टर लॉजिकल लिया। आई हैड माई हेडफोन्स विद मी। तो किस्मत से मेरे पास हेडफोन थे मेरे पास। दैट आई हैड टू पुट ऑन टू काउंटर द सिचुएशन। तो पुट ऑन का मीनिंग होता है पहनना, जो कि मेरे को फिर पहनने पड़े उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। काउंटर द सिचुएशन का मतलब होता है सिचुएशन से फाइट करना। स्टिल आई फेल्ट इट एज एन अपहिल बैटल। फिर भी मेरे को लगा कि वो बहुत ही मुश्किल टास्क है। प्लस अभी देखिए हम एडिशनली मोर ओवर फर्दर मोर राइटिंग में यूज करें, बट स्पीकिंग में बेटर रहता है ऑल्सो, लाइक और प्लस जैसे कनेक्टर यूज करें। प्लस द नॉइज ऑफ इंजन्स ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय फर्दर वर्सनड द सिचुएशन। तो जो इंजन थे, जो पास से व्हीकल गुजर रहे थे, उनके जो इंजन थे उससे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जिससे सिचुएशन वर्स होगी। वर्स माने बस से बदतर होगी। पहले ही वो ऊंची ऊंची चिल्ला रहे थे, नॉइज लेवल बहुत हाई था और व्हीकल के इंजन की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया। I was unable to understand why they were shouting when the buyers were unable to understand a single one of them. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी जोर से क्यों चला रहे हैं, जबकि खरीदने वालों को तो एक का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। I suppose most of the visitor felt on the horns of a dilemma. तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा एक इडियम है, इसका मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन। तो विजिटर को तो ऐसा ही लग रहा था कि कहाँ फंस गए हम। इट टुक मी अबाउट एन आवर टू रीच द अदर एंड ऑफ द मार्केट। मेरे को पूरा 1 घंटा लग गया मार्केट के दूसरे शोर पे पहुंचते हुए, दूसरी साइड पे जहाँ पे मार्केट ख़त्म हुई, विदाउट बाइंग एनीथिंग। तो मैंने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, मैंने खरीदा कुछ भी नहीं। बिलीव मी इट वॉज अ साय ऑफ रिलीफ। मेरा विश्वास कीजिए, मेरे को सुख का साह आया। तो साय ऑफ रिलीफ का मीनिंग होता है कि सुख का साह आना, एक डिफिकल्ट सिचुएशन से आप निकले अभी अभी और आपको जो संतुष्टि, खुशी जो मिलती है। इट वॉज द वर्स्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। तो हम नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो हमने रियलिटी पे बात की थी, ये सबसे बुरा मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस था लाइफ